रेडीमेड पाइपिंग को फिनिशिंग के साथ कैसे लगाया जाए। उल्टी साइड से भी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल भी चुभेगी नहीं क्योंकि इसको हमने पट्टी से पूरी तरह से कवर किया है। कुछ ट्रिक्स और टिप्स की मदद से आप भी इसको आसानी से लगा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले पाइपिंग को कवर करने के लिए हमें क्रॉस पट्टी की जरूरत होती है, यानी ओरेप पट्टी की। तो उसके लिए कोई भी मैचिंग का पतला कपड़ा लेना है, ज्यादा मोटा कपड़ा नहीं लेना है, और उसको वीडियो में दिखाए अनुसार तिरछे में फोल्ड करके हमें 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटनी है। 1 इंच को एक लाइन कम, इतना भी आप रख सकते हो, लेकिन इससे कम या 1 इंच से ज्यादा नहीं रखना। पट्टियों को कैसे जोड़ना है वो देखेंगे। तो यहां पर देखिए, तिरछे को तिरछा इस तरह से मिलाना है और यहां से हमें स्टिच करना है। आपको यहां पर डबल स्टिच करना होगा। उसके बाद दोनों साइड में 2 कान निकलते हैं, उनको कट कर लेना है। पट्टी को खोल देना है और जो सिलाई है उसको भी बीच में से खोलकर फ्लैट रखना है। इस तरीके से सारी पट्टियां जोड़ कर ले और ये हमारी ओरेप यानी क्रॉस पट्टी रेडी है। अब देखिए, ब्लाउज लिया है, ब्लाउज का गला जोड़ना है। ब्लाउज की स्लीव्स जोड़ने से पहले आपको गला जोड़ कर लेना होगा। तो यहाँ पर ये रेडीमेड पाइपिंग है और रेडीमेड पाइपिंग आपको जितनी जरूरत है गले के शेप अनुसार आप वो नाप कर लीजिएगा। गले के शेप से ज्यादा 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। तो मैंने रेडीमेड पाइपिंग कटिंग करके ले ली है जितनी मुझे जरूरत थी। अब देखिए, ये जो रेडीमेड पाइपिंग है अक्सर यहाँ पर जहां पर कर्व रहता है, गोलाई रहती है, वहां पर खड़ी हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए एक छोटी सी टिप मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, रेडीमेड पाइपिंग की कोई भी एक नोक पकड़ो, उसको गांठ लगा दो। ठीक है, एकदम छोटी सी गांठ लगानी है ताकि यहाँ पर हम अंदर की डोरी खींचने वाले हैं, तो डोरी खींचते टाइम ये पूरी तरह से निकल ना जाए, इसीलिए गांठ लगानी है। अब दूसरा नोक पकड़ना है, वहां से डोरी को हल्का सा बाहर निकालना है। तो 3 से 4 इंच डोरी को बाहर मैंने निकाला है। अब डोरी निकालने के बाद यहाँ पर हल्की सी चुन्नटे बन जाती है। इन्हीं चुन्नटे का यूज करके हम यहाँ पर कर्व होता है, जो गोलाई होती है, वहां पर पाइपिंग को फ्लैट बिठाएंगे। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर कर्व यानी गोलाई है। तो गोलाई जहां पर है वहां पर हल्की हल्की छोटी सी चुन्नटे हम पास पास लाकर रखेंगे। जहां पर सीधा गला है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर सीधी लाइन है गले की, तो वहां पर एकदम टाइटली हम पाइपिंग को रखेंगे। वहां पर चुन्नटे एक भी नहीं होनी चाहिए। जहां पर फिर से गोलाई आती है, कर्व आता है, वहां पर फिर से हम छोटी छोटी चुन्नटे वहां पर गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर ये कर्व अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मैं कर्व बना रही हूं वहां पर पाइपिंग बिल्कुल भी खड़ी नहीं, एकदम फ्लैट होनी चाहिए। तो इतना अंदाजा हमें आ जाता है। जहां पर सीधा है गला वहां पर एक भी चुन्नट नहीं होनी चाहिए, और जहां पर कर्व है वहां पर जरूरत के अनुसार हमें चुन्नटे रखकर उसको शेप देना है राउंड। अब देखिए, पूरे ऐसे करते करते मैंने पूरा गला यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है पाइपिंग। अब जो एक्स्ट्रा की पाइपिंग है उसको वैसे ही छोड़ना है। अब यहां से आप देख सकते हो, मैंने 1 से 1.5 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखी है पाइपिंग, और उसके बाद जो डोरी है उसको भी गांठ लगा दी है। दोनों तरफ हमारी गांठ लग चुकी है पाइपिंग की, तो इसका जो शेप है वो अब निकलेगा नहीं। तो ब्लाउज को मैं निकाल दूंगी। ब्लाउज हो ड्रेस हो, सेम तरीके से यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब जो शेप हमने दिया है उसको मैं एक बार प्रेस करके लूंगी। इस तरह से प्रेस करने का कोई कंपल्शन नहीं है, आप ऐसे भी पाइपिंग को चढ़ा सकते हो ब्लाउज के ऊपर, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो जरूर प्रेस करके ले। देखिए, इसका जो शेप है वो सेट हो चुका है। अब हम इसको ब्लाउज के ऊपर लगाएंगे, तो उसके लिए हमें सिंगल फुट का यूज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, डबल फुट को निकालकर, यानी रेगुलर जो हमारा फुट रहता है उसको निकालकर मैंने सिंगल फुट लगा दिया है। इसकी मदद से हम ये पाइपिंग है ये आसानी से लगा सकते हैं। पाइपिंग को 1 इंच आगे की तरफ छोड़ा है, ओके, और यहां से हम पाइपिंग को लगाना शुरू करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है, पाइपिंग का जो शेप है वो हमने पहले से ही सेट करके रखा है। तो यहां पर ना ही हमें गला खींचना है और ना ही पाइपिंग को खींचना है। दोनों बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप में ही बस घुमाते हुए हमें पाइपिंग को लगाना है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, पाइपिंग को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और ना ही ब्लाउज के या फिर ड्रेस के गले को खींचना है। जैसा है बिल्कुल ढीले हाथ से हमें यहाँ पर लगाना है।
पाइपिंग को ऑलरेडी हमने सेट करके रखा है, तो आपको लगाते टाइम यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो शेप है ये बिल्कुल हमने राउंड में प्रेस करके सेट कर दिया था। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी। जैसा शेप है बस वैसे ही हमें सिलाई लगानी है। ओके, बस एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने सिंगल फुट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी सिलाई है वो जो पाइपिंग रहती है, पाइपिंग को बिल्कुल टच करते हुए आए। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो सिलाई है ये बिल्कुल जो डोरी पाइपिंग रहती है उसको बिल्कुल एकदम टच करते हुए मैं लगा रही हूँ, एकदम किनारे से लगा रही हूँ। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं जाएगी, बस पाइपिंग को एकदम टच करते हुए सिलाई आएगी, ताकि पाइपिंग पलटने के बाद कोई गैप ना नजर आए। तो बिल्कुल यहाँ पर आसानी से आपकी ये सिलाई लग जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने पाइपिंग को सेट करके रखा था। अब ये जो एक्स्ट्रा की पाइपिंग है वो आगे की तरफ 1 इंच छोड़कर मैंने बाकी की कट कर दी है। तो देखिए यहाँ जो कॉर्नर्स है यहाँ पर आपकी पाइपिंग खड़ी होनी चाहिए और ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, बाकी जहां पर सीधा गला है वहां पर फ्लैट रहेगी, लेकिन जहां पर कॉर्नर्स है वहां पर खड़ी रहेगी। अब ये जो पाइपिंग है ना, यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कहां पर लगाने हैं? जहां पर गोलाई है, कर्व है, बस वहीं पर कट्स लगाने की जरूरत है। बाकी जहां पर सीधा गला है वहां पर कट्स ना भी लगाए तो भी चलेगा। तो मैंने बस 4 कॉर्नर्स, यानी 4 कॉर्नर्स पर जो गोलाई है वहीं पर कट्स लगाए हैं। आप देख सकते हो ये जो कट्स है ये सिलाई के ऊपर ना जाए, बस पाइपिंग की पट्टी और गले की पट्टी ये जो दोनों एक साथ कटिंग हो जाए। कट्स लगाने के बाद अब इस पाइपिंग को आप डायरेक्टली इस तरह से फोल्ड करके भी स्टिच लगा सकते हो, लेकिन कई रेडीमेड पाइपिंग ऐसी होती है, सिंथेटिक कपड़े की रहती है, तो वो अंदर से चुभ जाती है। इसीलिए इसको हम पट्टी से कवर करेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन अच्छे फिनिशिंग के लिए यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी लगाएंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखी है। तो आप देख सकते हो पाइपिंग कितनी फ्लैट और सुंदर बैठी है, कहीं पर भी आपको खड़ी नजर नहीं आएगी। ठीक है, बस अब इसको फिनिशिंग के लिए हम क्रॉस पट्टी लगाएंगे। तो इसको मैंने फिर से बाहर निकाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें और एक पट्टी यानी क्रॉस पट्टी लगानी है। तो जो क्रॉस पट्टी हमने रेडी करके रखी थी पहले से ही, उसको मैंने ले लिया है। क्रॉस पट्टी में खिंचाव बहुत अच्छे से रहता है, तो जैसा भी गले का शेप है उसी सांचे में ये ढल जाती है और बहुत अच्छे से गले में फिनिशिंग आती है। अब क्रॉस पट्टी लगाने की भी एक छोटी सी टिप है। देखिए, गले को बिल्कुल आपको सीधा रखना है, बस खींचना नहीं है। 2 टिप्स याद रखिएगा, गले को सीधा रखना है और खींचना नहीं है। पट्टी भी सीधी रहेगी, पट्टी को भी खींचना नहीं है, और बिल्कुल सीधा गला रखते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरे डिटेल के साथ बता रही हूँ ताकि कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक आपके ना हो और आपका गला भी फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल गले को मैंने सीधा रखकर यहाँ पर पट्टी को लगाकर आपको बताया है। तो सेम मशीन के ऊपर हम करेंगे। देखिए, गले को बिल्कुल मैंने सीधा किया है, और दूसरी बात भी आपको ध्यान में रखनी है, गले को ना ही खींचना है और ना ही पट्टी को खींचना है। ठीक, अब देखिए मैंने बोला था कि जो ओरेप पट्टी है वो हमें जितनी हो सके उतनी पतले कपड़े की लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर गले को मैंने सीधा रखा, उसके ऊपर पट्टी को रखा, और यहाँ पर पतला कपड़ा है, पाइपिंग भी आपको साफ नजर आएगी, तो सिलाई भी आपकी बिल्कुल पाइपिंग को टच करते हुए ही आनी चाहिए। इसीलिए आपको सिंगल फुट का ही इस्तेमाल करना होगा। डबल फुट से ये पॉसिबल नहीं रहता कि पाइपिंग को टच करते हुए सिलाई आए, इसलिए सिंगल फुट का ही इस्तेमाल करें। और यहाँ पर आप देख सकते हो गला बिल्कुल सीधा रखा है, पट्टी भी सीधी है, और गला खींचना नहीं चाहिए। ठीक, अब जो हमने कट्स दिए थे कॉर्नर्स के ऊपर, उसके कारण गला सीधा हो जाता है आपका आसानी से। आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना कि गले को राउंड में ही पट्टी लगानी है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल गले को सीधा रखकर आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी ना ही पट्टी खींचनी है और ना ही गला। तो आप देख सकते हो पूरी पट्टी मैंने लगा दी है और एक्स्ट्रा की पट्टी को कट कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा की ओरेप पट्टी और पाइपिंग हमने आगे की तरफ रखी थी, उसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। ये जो सिलाई मार्जिन है, सिलाई मार्जिन को इस तरह से बीच में ले लेंगे और पट्टी को फोल्ड करेंगे। ठीक है,
और यहाँ से सिलाई लगाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली इसको फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो तो पहले आप ये वाली सिलाई लगा कर ले, उसके बाद फोल्ड करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आप सिंगल फुट निकाल दोगे, अपना नॉर्मल फुट लगा दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंगल फुट ही रखा है। अब देखिए, ये सिलाई लगाते टाइम भी आपको बिल्कुल गला सीधा रखना है। आपको गले को शेप के अकॉर्डिंग नहीं रखना, गला बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए, जैसे हमने पहले पट्टी लगाते टाइम सीधा रखा था, सेम। ओके, और बिल्कुल यहाँ पर भी अभी भी गले को और ना ही पट्टी को खींचना है, जैसा है वैसे ही ढीले हाथ से ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर पट्टी को अच्छे से फोल्ड करना है। अच्छे से मेरा मतलब है पाइपिंग की, अंदर की पाइपिंग की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई रखकर आपको यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ओके, तो ये पूरी गले की सिलाई मैं लगा कर लूंगी। अब यहाँ पर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गला बिल्कुल हमें सीधा रखना है और बस सीधी सिलाई चलानी है। पर और एक चीज का ध्यान रखना है, जो बीच का मार्जिन है वो पट्टी के पकड़ में आना चाहिए। जो पट्टी हम फोल्ड कर रहे हैं उस पट्टी के बीच में जो मार्जिन है वो अच्छे से सिलाई में आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब आगे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी है उसको थोड़ा सा मैंने ट्रिम किया है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया है और फिर फोल्ड करके इसको यहाँ पर सिलाई को खत्म करना है। सिलाई हमारी लग चुकी है, पूरी तरह से गले को सीधा रखकर ही ये भी सिलाई हमने लगाई थी। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है, यहाँ पर देखिए ये आगे की तरफ जो पट्टी है इसको आप अगर ज्यादा है तो ट्रिम कर सकते हो, यानी कट कर सकते हो। पहले आप देखिए पट्टी को फोल्ड करके कि मार्जिन बाहर की तरफ नजर नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कट करने की जरूरत नहीं है, अगर नजर आ रहा है तो आपको ये कट करना है। तो मेरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, जहां जहां पर मुझे लगा एक्स्ट्रा की पट्टी बाहर की तरफ नजर आ रही है तो मैंने उसको ट्रिम यानी कट कर दिया था। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी आप डबल फुट से लगा सकते हो। अब यहाँ पर गले को शेप में रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गले का जैसा शेप है, जहां जहां पर गोलाई है वहां पर गोलाई ही रखनी है और सिलाई लगानी है। और ये सिलाई लगाते टाइम आपको धीरे धीरे चलानी है मशीन। जहां पर गोलाई है वहां पर धीरे धीरे घुमाते हुए अच्छे से सिलाई चलानी है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको नजदीक से दिखाया है ताकि आपको आइडिया आ जाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिंगल फुट ही रखा है, आप चाहो तो डबल फुट से भी सिलाई लगा सकते हो। और अभी भी हमें गले को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में मैंने एक चीज आपको बार बार बताई है कि हमें ना ही गले को खींचना है, ना ही पट्टी को खींचना है, और ना ही पाइपिंग पट्टी को हमने खींचना है, ठीक है। और अब ये वाली सिलाई लगाते टाइम हमें गला बिल्कुल शेप में रखना है, इसीलिए मैंने कहा कि ये वाली सिलाई हमें बिल्कुल धीरे धीरे लगानी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन सिलाई लगाते टाइम मैंने बिल्कुल धीरे धीरे ही मशीन चलाई है, क्योंकि हमें शेप के अकॉर्डिंग इसको घुमाते हुए सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल गले के शेप के अनुसार मशीन चलानी है हमें। और यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगाते हुए गले को फिनिश कर दिया है। और ये सिलाई लगाते टाइम आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने पूरे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक का यूज करके ही अब तक इस पट्टी को लगाया था, इसीलिए ये लास्ट वाली सिलाई लगाते टाइम हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सिलाई खत्म हो जाती है और हमारा पाइपिंग का प्रोसेस भी खत्म हो गया। तो आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लगी है, कहीं पर भी आपको ये खड़ी नजर नहीं आएगी। उल्टी साइड से भी इसका फिनिशिंग बहुत अच्छे से आया है। तो उल्टी साइड से भी जो हम ओरे यानी क्रॉस पट्टी लगाई है वो भी बिल्कुल फ्लैट पेटी है, वो भी फिनिशिंग के साथ लगी है। तो दोनों साइड से बहुत ही सुंदर गले का हमारा यहाँ पर फिनिशिंग हो चुका है। पाइपिंग भी आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से लगी हुई है। तो आई होप आज का ये ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है
तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।